लॉन्ग लेंथ में बालों की कटिंग करने के लिए सबसे पहले आपने बालों को ज़रूर से वॉश कराना है। बाल किसी भी टाइप के हैं, वॉश करवा लेंगे तो इजीली तरीके से आप हेयर कट कर सकते हो। बाल अगर गंदे होते हैं, ठीक है, या बाल अगर ड्राई भी होते हैं, कई दफ़ा ये होता है फ्रेश वॉश हुए होते हैं लेकिन सुबह के अगर वॉश हुए होते हैं बाल, तो बालों को कटिंग के दौरान बाल उस तरीके से कट नहीं हो पा रहे होते हैं, ठीक है, यानी कि जितने सॉफ्ट बाल कटिंग करने से, कंडीशनिंग करने से हो जाते हैं। तो इसलिए ज़रूरी होता है कि बालों को लाजमी से कटिंग से पहले जो है ना फ्रेश वॉश कराएं, ताकि जब बाद में उसकी सेटिंग भी करें तो वो इजीली तरीके से आप कर सको और कटिंग हमारी सीज़र जो है वो अच्छे तरीके से बालों को कट कर सके। अब दूसरा स्टेप ये होगा कि हमने फ्रंट से बैक तक प्रोफाइल सेक्शन में ना बालों को लेकर आना है, ठीक है। और अब हम जो है ना सबसे ईजी वाली हेयर कटिंग आपको बताएंगे, क्योंकि ये क्लास हमारी बिगिनर्स के लिए है। तो उसको हम ये बता दें कि देखें, हमारे दो हाथ होते हैं, उसमें एक सीज़र पकड़नी होती है, एक कॉम्ब पकड़ना होता है और तीसरे हमारे बाल भी होते हैं, ठीक है। इन तीनों चीज़ों को एक टाइम में कैरी करके हमें काम करना होता है। तो बार बार हम कॉम्ब को साइड पर नहीं रख सकते हैं या सीज़र को बार बार साइड पे रखेंगे तो उससे एक मज़े की, मतलब एक बिल्कुल प्रोफेशनल वाली कटिंग आप नहीं कर पाओगे। तो आपने इन तीनों चीज़ों की पहले प्रैक्टिस करनी है कि कैसे आप अपने बालों को, कॉम्ब को और अपनी सीज़र को जो है ना वो होल्ड करो और साथ साथ अपना जो है ना वो कटिंग का मेथड कंप्लीट करो, ठीक है। अच्छा, बाल जब आप पकड़ते हो बालों को कॉम्ब के लिए, आप कॉम्ब की बड़ी साइड यूज़ कर रहे होते हो, ठीक है, लेकिन जब आपने टेंगल्स निकालनी होती है ना बालों में, तो फिर आपको मतलब बालों को बिल्कुल स्ट्रेट एक रुख में करना होता है। तो फिर जो आपकी कटिंग वाली कॉम्ब होती है उसकी बारीक वाली साइड यूज़ हो रही होती है। इस तरह से आपने कंघी की और दूसरी साइड से फिर आपने जो है ना वो बालों को कटिंग करके लाना है। इस तरह से हर बाल अपने ना एंगल पर आता है, ठीक है। सर ऊपर की तरफ आपने उठा के और इस तरह से बालों को पकड़ के आपने, ये हमारा सबसे पहला कट है जो कि हम लॉन्ग लेयर में कर रहे होते हैं, ठीक है, क्योंकि लॉन्ग लेयर ही आपको सिखाने वाले हैं। लॉन्ग लेंथ वाले क्लाइंट आपके पास जब भी आएंगे ना, उनको एक इशू बहुत ज़्यादा होगा कि वो ये सोचेंगे कि उनके बालों की कटिंग कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इसी चीज़ का ध्यान रखते हुए हम इस तरह से जो हमारी सीज़र की नोक होती है उससे कट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, जो हमारे बिल्कुल बिगिनर्स हैं, अभी न्यू क्लासेस वो ले रहे हैं, उनको इस तरह से कैंची की नोक से कट करना नहीं आता है, तो वो एक दूसरे मेथड के साथ भी हेयर कटिंग कर सकते हैं स्टार्टिंग में, ठीक है। ये देखें जी, इस तरह से स्ट्रेट आप छोटे छोटे कट्स में इस तरह स्ट्रेट कटिंग करें, ठीक है। एकदम से सारे बालों को आप उठा के कट मत करें, इस तरह से आपके बाल टेढ़े मेढ़े कटिंग होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप छोटे छोटे स्टेप्स में कटिंग करें और उसके बाद ये आपका हो गया यहाँ पर गाइडलाइन। और अब आपने बैक से बिल्कुल पतले पतले सेक्शन लेकर आने हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारा ये है कि लॉन्ग लेंथ वाले बाल हैं, फ्रंट का जो ईयर टू ईयर सेक्शन है उसको हम बिल्कुल फेस फ्रेमिंग लेयर करेंगे और बैक वाले बालों को बेशक आप जो है ना मतलब कि लॉन्ग लेयर में कन्वर्ट कर लें। तो ये देखें, सारे बालों को हम इस तरह से फ्रंट पे नोज़ के सामने लेकर आएंगे। ये हमारा जो है ना वो एंगल होगा। अगेन आप देखें, इस तरह से आपकी फिंगर की डायरेक्शन किस तरह से होनी चाहिए, नीचे की तरफ से बालों को लंबा रखना है, ऊपर की तरफ से बालों को छोटा रखना है, यानी गाइडलाइन के साथ मिलाना है। तो आप देखें आपकी फिंगर्स जो हैं वो तिरछी हैं, ठीक है। इस तरह से आपने अपनी फिंगर्स को तिरछा रखना है और उसके बाद फिर आपने नीचे वाली साइड से बिल्कुल छोटे छोटे स्ट्रोक में बालों को इस तरह से कट करना है। ये आपका पहला स्टेप हो गया। अच्छा, ये चीज़ आपकी जो है ना ध्यान रखना, कई दफ़ा इधर कट आ जाता है। आपने इस तरह से अगेन सेक्शन ले लेना, ठीक है, कि आपकी फिंगर पे अंदर की तरफ कट नहीं आ जाए और फिर आपने इस सेक्शन को ऐसे कट करना है, ठीक है। बहुत एहतियात से, सीज़र बहुत ज़्यादा हमारी शार्प होती है जब भी हम हेयर कटिंग कर रहे होते हैं, तो इसलिए आपने बहुत ही ज़्यादा एहतियात के साथ जो है ना वो हेयर कटिंग करनी है। अब ये देखें जी, आपने इस तरह से बालों को मतलब लेयर कर ली। फ्रंट वाला आपका छोटा होगा, उससे दूसरा सेक्शन आपका उससे बड़ा होगा, उससे बड़ा होगा, और ऐसे जब आप सारे बालों को फ्रंट पे लाके कटिंग करते हो और एकदम से जब आप उसे पीछे लेके जाते हो तो पीछे की साइड पे बहुत ज़्यादा आपको स्टेप दिखने को मिल रहे होते हैं, ठीक है। और इस तरह से आपके स्टेप और लेयर मिक्स हेयर कटिंग हो जाती है, ठीक है। लेकिन उसके लिए ये होता है कि सारे बालों को अगर आप फ्रंट पे लाके कट करोगे तो स्टेप्स ज़्यादा आएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ लॉन्ग लेंथ है तो हम उसके मुताबिक जो है ना वो यहाँ स्टेप क्रिएट करने वाले हैं। अब दूसरी साइड से, क्योंकि बिगिनर्स के लिए हम कटिंग बता रहे हैं, तो अगर वो सारी एक साइड से कटिंग कर लेंगे, दूसरी साइड से बाद में कटिंग करेंगे तो कटिंग ऊपर नीचे हो सकती है। तो इसलिए जब एक साइड की कटिंग करनी है तो फिर दूसरी साइड की कटिंग भी उससे मिला के आपने करनी है, ताकि दोनों सेक्शंस को आपस में मिला के आप देख सको कि कटिंग आपकी इवन जा रही है। क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जब बिगिनर्स कटिंग करते हैं यही होता है कि दोनों साइडों की कटिंग जो है ना वो एक जैसी नहीं आती है, एक तरफ से लंबी हो जाती है, एक तरफ से छोटी हो जाती है। तो ये देखें, इस तरह साथ साथ आप कटिंग एक साइड की करें
फिर दूसरी साइड की करें। इस तरह ही पतले पतले सेक्शंस को फ्रंट के ऊपर लाते जाएं और चेक करते जाएं। जहां आपको लगता है कि आपकी कटिंग थोड़ी ऊपर नीचे फील हो रही है, वहीं से ही आप उसको सेट कर लें, अदरवाइज़ वो फिर एक साइड से लॉन्ग और शॉर्ट हो जाएगी। देखें, तिरछा सेक्शन आपने लेना है इस तरह से, और उसे बिल्कुल आपने फ्रंट पे लेकर आना है, ठीक है। और ये हम क्योंकि लॉन्ग लेंथ में कटिंग कर रहे हैं, अगर ये हमारी मीडियम लेंथ की कटिंग होती है तो हम सारे बालों को ही इसी सेक्शन पे, इसी डायरेक्शन पे लाकर कट करते। लेकिन ये हमारी जो कटिंग है ये हमारी इस तरह की है कि हमने ईयर टू ईयर सेक्शन को बिल्कुल फ्रंट पे लाके कटिंग करना है, और जो बैक वाले सेक्शन है उनकी लेंथ को हमने लॉन्ग ही रखना है, क्योंकि यहाँ क्लाइंट की हमारी रिक्वायरमेंट थी। अगर यहाँ हमारे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक काम ना किया जाए तो फिर आपको पता है कि क्लाइंट जो है वो नाराज़ हो रहे होते हैं। तो ख़ास तौर पर कॉन्शियस बहुत होते हैं हमारे जितने भी लॉन्ग लेंथ वाले बाल होते हैं, तो उनको जो है ना वो मतलब पूछ के कटिंग करना पड़ती है, ठीक है। अगेन बड़े मसले मसाइल का सामना करना पड़ता है कि बाल छोटे क्यों हो गए हैं, बाद में फिर बाल दोबारा से आप लगा नहीं सकते उठा के, इसलिए पहले ही केयरफुली तरीके से क्लाइंट से डिस्कस कर लें और उसके बाद जो है ना वो आप अब ये देखिए, आप इस तरह से चेक करें कि आपकी दोनों साइड की कटिंग इवन है, ठीक है। अगर यहाँ पर आपको फील होता है कि आपकी एक साइड की कटिंग थोड़ी सी बड़ी छोटी फील हो रही है, तो आप उसी टाइम उसको जो है ना वो दोबारा से नीट कर लें। अगेन एक और सेक्शन लाएंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ प्रैक्टिस हमारे साथ साथ जो है वो मतलब मलाइका या स्टूडेंट्स कर रही हैं, ठीक है। उनको हमारे स्टूडेंट्स को जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो भी साथ साथ आपको डिस्कस करके बताते हैं कि उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। ये देखें, डायरेक्शन आप इस तरह साइड पे नहीं लेके जा सकते, इसकी डायरेक्शन आप इस तरह से फ्रंट पर लेकर आओगे। ये देखें, आपकी फ्रंट पे डायरेक्शन होगी बालों की डायरेक्शन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है आपने। जो फ्रंट का बाल जिस साइड का है उसी साइड पर लाकर आपने इस तरह से लेकर आना है, ठीक है। अब ये देखें, इसकी फिंगर्स की जो डायरेक्शन है वो इस तरह है कि यहाँ पर वो बिल्कुल तिरछा वाला ये स्ट्रेट लुक में मतलब कि स्ट्रेट कटिंग हो रही है, ठीक है। यहीं पे प्रॉब्लम होता है कि जब हमारे बिगिनर्स कटिंग करते हैं तो वो बालों को जो है ना मतलब कि इस जगह से भी और आगे से भी एक जैसी लुक में कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे बालों में जो एक लेयरिंग आनी चाहिए ना वो नहीं आती। बहरहाल अभी आपको चेक करवाते हैं कि ये हमारे बिगिनर्स की जो कटिंग है, मतलब बिल्कुल अभी जो स्टार्टिंग वाली कटिंग होती है उसमें। अब ये देखें, यहाँ पर हमें कटिंग इस तरह से अगर हम करेंगे तो बहुत ज़्यादा तिरछी कटिंग होगी इस तरह से, यानी कि एंगल बालों की लेंथ के मुताबिक आपने खुद डिसाइड करना है, ठीक है। कितने ज़्यादा लेंथी, जितने ज़्यादा लेंथी बाल होंगे उतना ही आपको अपने हाथ को जो है ना वो मूव करना पड़ेगा, ठीक है। अगर इस तरह कटिंग करेंगे तो आपकी देखें कितनी ज़्यादा लेंथी वाली लॉन्ग लेंथ वाली कटिंग है। देखें जितने ज़्यादा लेयर्स आपके जो है ना वो बनेंगे यहाँ पे, यानी कि सारा जो आपका फोकस होना चाहिए वो आपकी डायरेक्शन पे होना चाहिए बालों के बालों को आपने उठा के देखना है। ये देखें, इस तरह से आप कटिंग करेंगे तो आपके बाल छोटे होते चले जाएंगे। अब आपने ये खुद डिसाइड करना है कि आपने बालों को छोटे करना है या कि लॉन्ग ही रहने देना है, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक और सेक्शन, जैसे हमने पीछे से भी सारा हमने मतलब सेक्शन एक ही किया हुआ है ताकि हम आसानी से कट कर सकें, ठीक है। ये देखें, जितना सेक्शन आपकी समझ में आता है ना, पतला सेक्शन उठाएंगे तो ज़्यादा स्टेप्स बनेंगे और ज़्यादा इजीली तरीके से आप होल्ड भी कर पाओगे, ठीक है। अब ये देखें जी, अपनी फेस की डायरेक्शन अपने सामने लानी है और इस तरह से आप ये देखें आपके हाथ पे बाल हैं और अब आप इसको इस तरह से कट कर सकते हो। ये देखें जी, इस तरह से आपकी ये कटिंग होगी तो ये बड़ा ही ज़्यादा लॉन्ग लेयरिंग में जाएगी। ये देखें, इस तरह से आपकी ये कटिंग जो है ना लॉन्ग लेयर में जाएगी। ये आप इस तरह से मतलब कि साथ साथ आप काम करते जाएं और साथ साथ आप चेक करते जाएं। स्टार्टिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, लेकिन इंशाल्लाह ताला जैसे जैसे आप काम करोगे आपके लिए सब कुछ ईजी हो जाएगा, ठीक है। ये देखें, अब यहाँ पर हमारे मतलब दूसरे स्टूडेंट है, ये देखें किस तरह की कटिंग है। हालाँकि यहाँ से इन्होंने फिंगर को टेढ़ा ही नहीं किया, ठीक है। यहाँ से आके जो गलती होती है उसके बाद फिर बाकी सारी कटिंग भी ये देखें इस तरह से इनकी फिंगर्स होनी चाहिए थी, ठीक है। तो बहरहाल अगर एक स्टेप ख़राब हो जाता है तो जब फिर आप दूसरे स्टेप में उसको कवर करें इस तरह से, और इस तरह से अब आपकी कटिंग जो है ना मतलब कि फ्रंट की ईयर टू ईयर सेक्शंस की जो कटिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। जब तक आप सारे बालों को फ्रंट पे लाके कट करोगे वो एक डायरेक्शन में चलेंगे, ठीक है। लेकिन जहाँ पर आपको लगेगा कि आपके क्लाइंट के यहाँ से बालों को लॉन्ग ही रखना है तो जस्ट फिर आप जो है ना वो इस तरह से अपने बालों को बहुत ज़्यादा लॉन्ग रख सकते हो, ठीक है। अभी आप देखिएगा कि मैं किस तरह से कट कर रही हूँ। इस तरह से आपने बालों को लेकर, ये देखें, अब भी ये बालों को बहुत तिरछा अगर आपने कट करना है तो इस तरह से मैं बालों को लेकर आऊँगी, ठीक है। और ये देखिए जी, ये इस तरह से हमारा बहुत तिरछा कट होगा। इससे हमारे बालों की जो लेंथ होगी ना वो बहुत ज़्यादा नहीं जाएगी, ठीक है। दूसरे सेक्शन की भी आप इसी तरह से देखें कि इस तरह से आपकी कटिंग आएगी। ये आपका सबसे लास्ट वाला गाइडलाइन है और इसको आपने बिल्कुल तिरछा पकड़ना है, ठीक है।
तो ये इस तरह से, और इसको आपने इस तरह से, ये देखें जो आपकी हेयर कटिंग है उसके मुताबिक ये इस तरह से कटिंग जाएगी। ये आपने अपनी फिंगर के डायरेक्शन के मुताबिक ये देखें। अब ये जो आपकी कटिंग है उसे ही हम लोगों ने मैनेज करके यहाँ पे थोड़े से स्टेप्स डाल दिए हुए हैं। एक दफ़ा इसको चेक करेंगे, अगर लगता है कुछ बाल हैं तो उसको आप थोड़ा बहुत इस तरह से कट करेंगे। और ये बाकी के बालों, फ्रंट वाले बालों को मतलब प्रॉपर हम लोगों ने स्टेप्स दे लिए हुए हैं, ठीक है। और बैक वाले बालों को हम लोगों ने इस तरह से लुक दिया है, ठीक है।